अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की इंटरेस्टिंग वीडियो मेरा सब्ज़ी वाला। ये मेरी एक हमसाई की कहानी है जो कि आप मुझसे काफ़ी बेतकल्लफ और उसने मेरे बहुत ज़्यादा असरार पर मुझे सुनाई थी। किस्सा कुछ यूँ है कि हमारे मोहल्ले में एक काला कलोटा सा आदमी सब्ज़ी बेचने आता था जिसके साथ वो काफ़ी बेतकल्लफ थी। एक दिन मैंने मजाकाना उससे कहा कि भाभी खैरियत तो है, कालू आपके साथ बहुत बेतकल्लफ है, कहीं कोई चक्कर शक्कर तो नहीं। जिस पर उसने मुझे कहा कि एहो जी कोई गल नहीं, तेरा वहम है। लेकिन मैं भी कहाँ उसका पीछा छोड़ने वाली थी। आखिर उससे उगलवा ही लिया। तो दोस्तों अब आते हैं कहानी की तरफ। तो सुनिए नौशाबा अर्फ की ज़ुबानी। दोस्तों सबसे पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं अपना तारुफ करवा दूं, मेरा नाम नौशाबा है और मेरी उम्र इस वक्त 30 साल है। रंग गोरा और सेक्सी जिस्म जो मेरी तरफ एक बार देख ले वो दोबारा देखने पर मजबूर हो जाए। 36 साइज के। मेरी साजिद के साथ दूसरी शादी थी। साजिद मेरे शोहर का नाम है। अकंचा लंबा सजीला जवान है। साजिद की पहली बीवी फौत हो गई थी और मेरे पहले खामद ने औलाद ना होने की वजह से मुझे शादी के 2 साल बाद ही तलाक दे दी थी। इस तरह मेरा और साजिद का मिलाप हो गया। साजिद से पहले शादी के बाद हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी कि अचानक साजिद को रोज़गार के सिलसिले में मुल्क से बाहर जाना पड़ गया और मैं साजिद की बूढ़ी माँ के साथ अकेली रह गई। कुछ महीने तो खैरियत से गुजरे, लेकिन फिर जिन्स की प्यास ने मुझे बेचैन कर दिया और मुझे बहुत शिद्दत से सकजत की कमी महसूस होने लगी। इस दौरान कई लोगों ने मुझे अपनी तरफ माइल करने की कोशिश की, लेकिन बदनामी के डर से मैंने किसी से रस्म राह ना बढ़ाई। इसी दौरान जब कभी मैं कालू से सब्ज़ी लेती तो कभी वो खीरा हाथ में पकड़कर कहता, बीबी खीरा ले लो, बड़ा मज़ेदार है। तो कभी लंबे बैंगन, कभी कहता कि मेरा केला बड़ा मीठा है। कभी आम की तारीफ़ करता तो कभी किसी चीज़ की। एक दिन मैं भी मोड़ थी। इस दिन सर्दी भी अरूज पर थी। मैंने उससे कहा कि कालू आज सर्दी बहुत है, चाय पियोगे? तो उसने जवाब दिया कि चाय तो रोज़ पीता हूँ, कभी दूध पिलाओ फिर मज़ा आ जाए। मैंने जवाब दिया कि पहले चाय तो पी लो फिर दूध भी पी लेना। इतने में मेरी सास भी बाहर आ गई और कालू से कहने लगी कि साइकिल बरामदे में खड़ी कर दे और बैठक में आ जाए। उसी दौरान तेज़ बारिश भी शुरू हो गई और मजबूरन कालू को रुकना पड़ा। मैंने बैठक का दरवाज़ा खोलकर उसे बैठने का कहा और ख़ुद चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। चाय चूल्हे पर रखकर मैं अपनी सास के कमरे में उस चाय का पूछने गई तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, जब कालू चला जाए तो दरवाज़ा बंद कर देना और अगर जी चाहे तो सब्ज़ी बना लेना, मुझे नींद आ रही है, काम भी कोई नहीं है इसलिए सो रही हूँ, तुम्हारा जी चाहे कर लेना। ये कहकर उन्होंने अपने ऊपर लिहाफ ओढ़ लिया और मैं दोबारा किचन में आ गई और चाय देखने लगी। अचानक मुझे किसी ने मुझे पीछे से दबोच लिया। इस हरकत पर पहले तो मैं डर गई, लेकिन जब मैं पीछे मुड़ी तो कालू की आवाज़ सुनाई दी,
نوشی کچھ دیر ایسے ہی رہو، مجھے مزہ آ رہا ہے۔ میں نے کہا کہ کالو یہ کیا بدتمیزی ہے، اور کالو کے ہاتھوں کو لیکن کالو نے اپنی گرفت مزید سخت کر دی اور اس کی حرکت پر میں تو دنگ ہی رہ گئی۔ لیکن اس میں اسے کہا کہ یہ درست نہیں، لیکن اس نے میری کوئی بات نہ سنی۔ میں بمشکل خود کو اس سے چھڑایا، پھر میں نے چائے کپوں میں ڈالی اور ہم بیٹھک میں آ گئے، جہاں پر ہم چائے پی اور باہر نکلنے سے پہلے اس نے مجھے دبوچ لیا، اور اب کی بار تو وہ میرے لبوں اور گالوں پر بوسے بھی لے رہا تھا۔ میں نے پہلے تو کچھ مزاحمت کی، لیکن اس کی حرکتوں کی وجہ سے مجھے بھی، اور تھوڑی دیر کے بعد میں بھی اس کا ساتھ دینے لگی۔ پھر اس نے بیٹھک کا دروازہ بند کر دیا اور اس فعل میں قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی رہی۔ پھر اس نے مجھے صوفے پر لیٹا دیا۔ میں بھی نہا دھو کر گھر کے کاموں میں لگ گئی۔ شام کو میں نے خاص طور پر چکن کا سالن بنایا اور خود بھی میرے ساتھ ہی لیٹ گیا اور میرے بالوں میں اپنی انگلیوں سے کنگھی کرنے لگا۔ اسی دوران میری آنکھ لگ گئی اور وہ بھی مجھے گلے لگا کر سو گیا۔ صبح فجر کی اذان سے پہلے ہی ہماری آنکھ کھل گئی۔ پھر ہم دونوں باتھ روم میں جا کر نہائے اور وہ اپنے گھر چلا گیا جبکہ میں سورج نکلنے کا انتظار کرنے لگی۔ آئی ہوپ سو یہ انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو لائک کریں، ساتھ ہی ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔